औद्योगिक क्षेत्र नवानगर बक्सर में 109 करोड़ और औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में 116 करोड़ की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ विकसित किया जा रहा है। तो बिहार के लगभग सभी जिले में औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना हेतु जमीन अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। साथ ही बियाडा के सभी औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन कार्य सख्त प्रक्रियाधीन है। राज्य के विभिन्न जिला पूर्णिया, बेगूसराय, मधुबनी 13,343.67 एकड़ 24 जिला में 26 परियोजना को शुरुआत करने के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गया है। बिहार में उद्योग के क्षेत्र में कई बड़े काम किए जा रहे हैं, कई लोगों को मौका मिलने जा रहा है और सशक्त बिहार बन रहा है। ये कहना है बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का। आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी और कई जितने भी डेवलपमेंट्स उद्योग विभाग में हो रहे हैं बिहार में, उसके बारे में जानकारी दी है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, सुनिए। तो लोगों को रोजगार मिला है। औद्योगिक क्षेत्र दामोदरपुर के मेगा फूड पार्क में अब तक 587 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र नवानगर बक्सर में 109 करोड़ और औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में 116 करोड़ की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र झंझारपुर को मॉडल ग्रीन औद्योगिक क्षेत्र के रूप में और मल्टी स्टोरीड प्री इंजीनियर्ड G+2 बिल्डिंग का निर्माण हम लोग वहां पर 3 एकड़ भूमि में करीब 55 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। राज्य के कुछ जिले में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। फतुहा के जैतिया मौजा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण 102 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। इसके नजदीक फतुहा में ही 242 एकड़ जमीन पर फिनटेक सिटी विकसित करने का योजना प्रस्तावित है, जिससे कि IT फिनटेक कंपनियों को रेडी टू यूज इंफ्रा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त बिहार के लगभग सभी जिले में औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना हेतु जमीन अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। साथ ही बियाडा के सभी औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन कार्य सख्त प्रक्रियाधीन है। राज्य के विभिन्न जिला पूर्णिया, बेगूसराय, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, फतुहा, औरंगाबाद, बक्सर, बिहटा, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर में कुल 10 कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जा रही है, जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। यूनिटी मॉल का निर्माण टेंडर प्रक्रिया के चरण में है। राज्य में PPP मॉडल पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना का योजना विचाराधीन है, जो आप लोगों को अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बताया था कि JP सेतु के बाद जो छपरा जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण का हम लोग जो है अभी विचाराधीन है। और उसके लिए हमारे ऑफिसर बेंगलोर गए थे। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिन लोगों ने बनाया है उनके साथ बहुत लंबा इनका टॉक हुआ है और वहां पर जो है इस तरह का अभी प्रक्रिया चल रहा है कि हम जल्द से जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो बेंगलोर, पूना और इस तरह के बहुत जगह जो हमारे लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह के AI टेक्निक में बाहर जा रहे थे, अब सभी लोगों को रोजगार इसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर सिटी, AI सिटी के अंदर मिलने वाला है। इतना ही नहीं, राज्य में जो है DPIIT द्वारा संचालित भव्या योजना के अंतर्गत राज्य में नए औद्योगिक पार्क के विकास हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ पटना में 3 5 स्टार होटल का निर्माण हेतु ईडा बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें 2 5 स्टार होटल के निर्माण हेतु विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है। यानी पटना में हम 3 5 स्टार होटल का निर्माण करने जा रहे हैं। 2 का जो है ऑलरेडी विकासकर्ता जो बनाएंगे उसका चयन भी किया जा चुका है। पहले से भी 5 स्टार होटल है, लेकिन 3 और नया 5 स्टार होटल बनने जा रहा है। पटना क्लस्टर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना हेतु ईडा बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किया गया है। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आज हमारी जरूरत है।
इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, देश के पॉल्यूशन वातावरण को ठीक करने के लिए आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है और जिसका पालन उद्योग विभाग हमारा ईडा जो है करने जा रहा है। इसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण के मामले में हमने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लैंड बैंक बनाया जाए और इसके लिए 24 जिला के 26 परियोजना हेतु 13,343.67 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया है। 13,343.67 एकड़ 24 जिला में 26 परियोजना को शुरुआत करने के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गया है। कुल 9 जिला में 693.14 एकड़ सरकारी भूमि का स्थानांतरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गया है। यानी बहुत तेजी में काम चल रहा है। हम ये काम 2 साल 3 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जितना जल्दी हो, क्योंकि कोई भी उद्योग लाने के लिए, कोई भी हमें नया नया परियोजना लाने के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 13,343 एकड़, 693 एकड़ और वर्ष 2025 में गया जिला अंतर्गत एकेआईसी के तहत 1670 एकड़ भूमि अर्जन किया गया है और जिस पर काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा कुल 7 जिले में 3625.46 एकड़ रैयत भूमि का प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग में भेजा गया है। यानी हम नया 7 जिला का भी चयन किए हैं, जहां पर करीब करीब 3700 एकड़ भूमि को जो है हम प्रशासनिक स्वीकृति देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार फाउंडेशन के चैप्टर्स के लिए जो है देश विदेश में बिहारी समुदाय के लोग सहयोग एवं फाउंडेशन के माध्यम से एकजुट हो रहे हैं और कुल 47 चैप्टर खुल चुके हैं। विदेश में 26 और भारत में 21, यानी बिहार फाउंडेशन और बिहार चैप्टर हमने बनाया है कि पूरे देश और दुनिया में जहां भी बिहार के लोग रहते हैं हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अपना बिहार की माटी का याद दिला रहे हैं, उनके पास जाकर हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। और इस तरह करके हम लोगों ने बिहार फाउंडेशन के कई अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर बनाए हैं, जिनमें यूएसए, टेक्सास, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अक्रा घाना, हांगकांग, फिनलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में, कुआलालंपुर अपना जो है मलेशिया में, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, और इस तरह करके जो है हम लोगों ने बिहार दिवस भी सब जगह मनाने का प्रयास किया है। इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार, बिहार फाउंडेशन देश के 10 चयनित शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। और इतना ही नहीं, जो मौजूदा हमारा चैप्टर्स है वो चेन्नई में है, मुंबई, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, हैदराबाद, सूरत, पुणे, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़, गुरुग्राम, भोपाल, शिलोंग, दिल्ली, पंचकुला, एर्नाकुलम, अगरतला, जोरहट। अभी हमने बिहार फाउंडेशन का सूरत में करीब 10,000 बिहारियों के साथ और उनसे जो है आह्वान किया है कि आप जितना दूसरे स्टेट में फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप चलिए बिहार, चलो बिहार की ओर। और सभी बिहारियों को हमने ये नारा दिया है, देश और दुनिया के बिहारियों को, कि चलो अपने माटी, अपने बिहार की ओर और आकर के बिहार के तरक्की में शामिल हो। और इस तरह का प्रयास लगातार देश और विदेश में चल रहा है उद्योग विभाग का। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2000 के लिए जो प्रोडक्शन करने वाले लोग होंगे, छोटे से बड़े स्तर पर उनका सामान वैश्विक बाजार में बिक सके, तभी तो कोई उद्योग चलेगा। और उसके लिए हम लोगों ने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार का गठन किया है। वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, जिसकी चर्चा हमने किया, BIIP-PP 2025 लागू किया गया है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ निवेश प्रोत्साहन पैकेजों में एक है। और इसके साथ साथ बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026, जो हाल ही में राज्य के मंत्रिपरिषद कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। और इसके लिए इस नीति का उद्देश्य है बिहार को भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक उभरते हुए औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना।
और सेमीकंडक्टर प्लांट, हमारा जो सपना है वो जल्द ही बिहार में साकार होने वाला है। इसके साथ साथ BIIPP 2025 की जो उद्योग की नीति हमारी आई है, जिसका उद्देश्य लक्षित निवेश को प्रोत्साहित करना, जो मैंने कहा 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में हो, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पॉलिसी लाई है। और जिसमें पहला बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, तीसरा है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2024, चौथा है वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 और पांचवा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। यानी ये नीतियां हमने बिहार में बनाई है। और बिहार के औद्योगिक नीतियां आज देश की सबसे प्रतिस्पर्धी नीतियों में शामिल है। यानी हम कॉम्पिटिटिव भी किसी से पीछे नहीं है। आज अगर हमारी पॉलिसी को कोई देखता है पूरे देश और दुनिया का उद्यमी, तो सबके मन में यही आता है कि चलो बिहार जाकर उद्योग लगाने का काम करें। हमने इतना अच्छा पॉलिसी बनाया है। और उद्योग विभाग के द्वारा निवेशकों को राज्य में बड़ी संख्या में आमंत्रित करने के लिए देश विदेश में लगातार हमारे पदाधिकारी और विभाग के द्वारा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमने 2026 में, अभी से एक महीना पहले ही थाईलैंड में लोटस ट्रायंगल मेगा लॉन्च और रोड शो किया। इसके साथ साथ बेंगलुरु में रोड शो हुआ, फरवरी में कलकत्ता में एग्जिम हमारा सम्मेलन हुआ, अभी आपने देखा दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट हुआ और मेगा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम पटना में अगस्त में हुआ, मुंबई में महा वर्ल्ड एक्सपो समिट 2025 हुआ, मुंबई में ही CII ईस्ट इंडिया समिट 2025 हुआ और इस तरह करके दिल्ली में आयोजित मेडटेक एक्सपो 2025 और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति डायलॉग तथा अक्टूबर 2025 के लुधियाना में जो है अपॉर्चुनिटीज इन टेक्सटाइल सेक्टर इन बिहार आदि प्रमुख हैं। यानी लगातार हम रोड शो भी कर रहे हैं और लगातार विभिन्न प्रदेश में और अलग अलग देश में जाकर के और बिहार के इस नीति को समझाने का और निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। 25-26 के अंदर हमारे जो उल्लेखनीय प्रगति है, इस अवधि के दौरान 747 लोगों ने निवेश का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है, 747, और जिसके अंदर 17,217 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त बियाडा के माध्यम से 317 निवेशकों को 404 एकड़ भूमि आवंटित कर 5500 करोड़ निवेश और 22,500 से अधिक लोगों को रोजगार की भी संभावनाएं हमें बनी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, JK लक्ष्मी सीमेंट, एपिक एग्रो, कैंपा कोला, श्याम स्टील और ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है मदर टेरी, आदित्य बिरला समूह, अल्ट्राटेक टेक्सटाइल डिवीजन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऐसे उल्लेखनीय कार्य जो है हम लगातार निवेश के लिए लोगों को ला रहे हैं। आपने अभी देखा विधानसभा में और 2-3 दिन पहले लोकसभा में भी एक कानून पारित हुआ, जन विश्वास अधिनियम। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से हमने व्यापारियों को, उद्यमी को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है कि आपके साथ अगर व्यापार में कोई गलती करते हैं तो अब आपको क्रिमिनल केस आप पर नहीं किया जाएगा। यानी व्यापारियों को हमने इस मामले में टेंशन फ्री कर दिया। उनके साथ जो आपराधिक मुकदमे होते थे, अब उनको कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा और उन्हें एक नए तरीके से पहले तो उनको एक लेटर दिया जाएगा, उनको आगाह किया जाएगा, फिर उसके बाद बहुत जरूरत हुआ तो मॉनेटरी फाइन किया जाएगा, लेकिन किन्हीं को आपराधिक मुकदमे किसी भी व्यापारी पर नहीं होगा। यह बहुत बड़ा जन विश्वास का अधिनियम हम लोगों ने लाया है। अब महिलाओं को कारखाना में 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों की सहमति से कारखाना प्रतिदिन 12 घंटा विश्राम अंतराल सहित तक संचालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वहां के कर्मचारी को साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटा बनी रहे। और साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को बंद होने, कर्मियों की छटनी एवं अस्थायी रूप से कोई कार्य मुक्त होता है
तो लागू सीमा को 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक किया गया है। इससे निरंतर औद्योगिक संचालन को संरक्षण मिल रहा है और अल्पकालिक श्रम के दुरुपयोग में कमी आ रही है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग जो प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएं, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, आप लोगों ने सुना होगा, ये अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC परियोजना के अंतर्गत गया जिले के डोभी प्रखंड में चयनित 1670 एकड़ भूमि पर लगभग 1339 करोड़ की लागत से बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का विकास किया जा रहा है। और जल्द ही वहां पर जो है सभी जितने भी लैंड हमारे पास उपलब्ध हैं 1670 एकड़, उस पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र महाबल में 62 एकड़ भूमि पर लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल एवं बैग निर्माण हेतु स्थापित प्लग एंड प्ले शेड में कुल 554 करोड़ का निवेश किया गया है। उद्योग विभाग के द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अपने माननीय मंत्री, उद्योग मंत्री जी का इसमें स्वागत करता हूं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे जितने भी मीडिया बंधु हैं, मीडिया बंधुगण हैं, उनका भी इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विभाग की उपलब्धियां जो पिछले साल की रही हैं उनके बारे में आपको अवगत कराएं। आप सभी को नमस्कार। हमारे साथ उद्योग विभाग के सचिव श्री कुंदन कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सभी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे ना तो भारत सरकार से पैसा चाहिए ना बिहार सरकार से चाहिए, तो सारा सदन अचंभित रह गया था कि भारत सरकार का भी पैसा नहीं चाहिए, बिहार सरकार का भी पैसा नहीं चाहिए, तो ये रोड डिपार्टमेंट चलेगा कैसे। मैंने कहा 29,000 करोड़ रुपया का 5 एक्सप्रेस हाईवे हम बिना सरकार की मदद से बनाएंगे और बिहार को देंगे। तो एक नया गडकरी जी के बाद वाला फॉर्मूला एक नया तैयार हुआ है। तो इस तरह करके बिहार का तरक्की होगा। और अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक और हेम प्रोजेक्ट सभी के साथ मीटिंग भी कर लिया है। और 5 एक्सप्रेस हाईवे जो हम बनाने जा रहे हैं, वाल्मीकि नगर से सासाराम, आपने देखा पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ, ये सब सपना है, लेकिन ये हम करने जा रहे हैं, धरातल पर उतारने जा रहे हैं। और किसी भी सरकार के फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, दुनिया पैसा लेके बैठा हुआ है, बस बिहार तैयार है विकास के लिए। 41,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है, वो केंद्र सरकार का अपना काम है। अगर नेशनल हाईवे अभी आपको लेटेस्ट मालूम नहीं है, 26 परियोजना जो है आज से 7-8 दिन पहले ही क्लियर हो गया, यानी 31 से 32,000 करोड़ का परियोजना केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया। और जो बचा है अभी 3-4, हाँ मैंने कहा ना कि अभी लेटेस्ट हम, हाँ उसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो अलाइनमेंट का काम हो गया है। अब वो एक उसका तरीका है, 3 स्टेज होता है, तो उस स्टेज में वो चला गया है। एक एक चीज पर मेरी नजर है, जहां तक आपकी सोच है, क्योंकि मैं दिन में सपना देखता हूं, इसीलिए मुझे दिक्कत नहीं होता है मुझे याद रहता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। के द्वारा जो हमारा 2025-26 और विगत वर्षों में उपलब्धि रहा है, उसकी चर्चा के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उद्योग विभाग आने वाले समय में बिहार के उद्यमी और युवाओं के भविष्य को तय करेगा। और जिस तरह से 7 निश्चय पार्ट 3 में बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विगत बिहार विधानसभा के चुनाव में भी बिहार के युवाओं से वादा किया है कि हम 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे और बिहार का जो टैलेंट है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में हो, बिहार के तरक्की के लिए हो। सरकार ने जनता के सामने ये वादा किया है। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आज बिहार सरकार के
अगर सभी मंत्रालय को देखा जाए तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए बनता है। और जितने भी विभाग हैं उन विभाग का एक स्टैटिक प्रोसीड्योर है और उस स्टैटिक प्रोसीड्योर के तहत वो विभाग काम करती है। बिहार सरकार फंड देती है और उस फंड के भरोसे हमारा सिस्टम चलता है। लेकिन उद्योग विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो निवेश लाने का भी काम करती है। यानी हम लोगों को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि बिहार में निवेश करें और निवेश करने में यहां के युवाओं को रोजगार मिले। तो उद्योग विभाग की सबसे बड़ी चुनौती बिहार के युवाओं को और बिहार के उद्यमी को, एंटरप्रेन्योर्स को, के भविष्य को जो है आगे बढ़ाना है। और इसी क्रम में बिहार का औद्योगिक विकास निरंतर सशक्त गति से आगे बढ़ रहा है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व में उद्योग विभाग राज्य के औद्योगिक तंत्र को निवेशकों के बीच विश्वास सुदृढ़ करने का और उसके लिए संपूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। हमारे विभाग के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं दिन रात इस चुनौती को स्वीकार किए हुए हैं। हम निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप आज राष्ट्रीय पटल पर पूर्वी भारत के एक उभरते हुए विकास इंजन के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहे हैं। अगले 5 वर्ष में 50 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करना और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, सृजन करना हमारे विभाग की स्पष्ट एवं महत्वाकांक्षी परिकल्पना है। और इस दृष्टि को तीव्र गति से विस्तारित करने के लिए एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर का विकास, शहरी संरचना का सुदृढ़ीकरण, बेहतर हवाई संपर्क, पावर फैसिलिटी और उसके साथ साथ सशक्त लॉजिस्टिक ढांचे के माध्यम से मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी प्रदेश में उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना आवश्यक है। पावर का पूरा और पावर की जरूरत जितनी होती है उद्योग चलाने के लिए, तो हमारे पास पावर प्रोजेक्ट होने चाहिए। और बिहार सरकार ने पीरपैंती में 2400 मेगावाट का करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के बाद पावर वहां पर हमारा जो है प्लांट लग रहा है। और इसके साथ साथ औरंगाबाद में भी एनटीपीसी का जो है पावर प्रोजेक्ट वहां पर अपना प्रोडक्शन के लिए तैयार होने जा रहा है। यानी आने वाले समय में जितना 50 लाख करोड़ का जो निवेश की संभावना हम लगाए हुए हैं और उतने उद्योग को जितना पावर की आवश्यकता है उसको जनरेट करने के लिए बिहार सरकार धरातल पर काम शुरू कर दी है। हम विश्वास रखते हैं धरातल पर काम शुरू करने में। और आपने देखा कि आज से 10 दिन पहले हमने बक्सर जिला में इस देश का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोको कोला कंपनी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया, जेके सुपर सीमेंट कंपनी का उद्घाटन किया। और इसके साथ साथ लगातार निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे 2050 की जो पॉलिसी, 2025 की जो पॉलिसी है उद्योग विभाग की, और उससे आकर्षित होकर अपने अपने उद्योग लगाने के लिए बिहार आ रहे हैं। हमारा परिकल्पना है समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि जो हमारा एमएसएमई, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
MSME निदेशालय का हमने गठन किया, क्योंकि हमारा उद्योग सिर्फ बड़े फैक्ट्री लगने से नहीं होगा। घर घर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और जब हम घर घर उद्योग लगाएंगे तो वो भी हमारा सबसे बड़ा MSME जो है हमारे उद्योगीकरण का और रोजगार का साधन बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने इसके लिए एक अलग से निदेशालय का गठन किया है। और इसके साथ साथ हमने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार बनाया, अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में पास किया, क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम MSME, कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमी का जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसको दुनिया के मार्केट में हम कैसे बेच सकें, सेल कर सकें। तो सुना आपने क्या कुछ जानकारी देते नजर आए हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, और क्या क्या जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उद्योग के क्षेत्र में बिहार में, उन तमाम चीज़ों पर बात करते नजर आए हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।